हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नेट। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से। देखो, हर किसी की इच्छा होती है कि एक तो ये इच्छा होती है कि ब्लड ग्रुप जानने की, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, और दूसरी चीज ये है कि इसका मेन क्या है और मैं किसको ब्लड दे सकता हूं या फिर मैं किससे ग्रहण कर सकता हूं, यानी कि अपने उस यानी वो किस बेस पे किया जाता है। तो अब ये जो टॉपिक है ये नीट पर्पज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी इसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना चाहिए। देखो, तो आज अपने ये जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे डिटेल से। इससे पहले एक छोटी सी बात कि इस टॉपिक को यदि आप पूरी कंसंट्रेट होके समझ लिया एक बार, तो उसके बाद में इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पूरा जो कंसेप्ट है इसका वो अच्छे से समझना, इसके बाद में आपको कोई भी इसमें कोई भी चीज़ है वो बार बार रिपीट करने की, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, पूरा कंसेप्ट है इसका, एक बार हो गया तो उसके बाद में किसी भी लेवल का नीट में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो देखो, अपने इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, तो हम इस चैप्टर में दो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। देखो, एक तो है अपने पास एबीओ ब्लड ग्रुप और एक है अपने पास आरएच ब्लड ग्रुप। देखो, इन दो ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पहले हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, सेपरेट। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, फिर अपने आरएच का मतलब पढ़ेंगे, फिर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके बारे में पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है वो जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, लैंड स्टीनर, इन्होंने की थी 1900 में। तो लैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। पर इसमें एक चीज छोटी सी और है। देखो, इन्होंने एबीओ, देखो 3 ऑफ दिस ब्लड ग्रुप एबीओ, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप पहले हम पढ़ेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है एबीओ 4 टाइप का, ये 4 टाइप का है एबीओ। तो लैंड स्टीनर साइंटिस्ट है, इन्होंने ध्यान रखना ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। उसके बाद में ध्यान रखना जो एबी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप इनको डिस्कवर किया था कि जो लैंड स्टीनर जो साइंटिस्ट है उनके स्टूडेंट थे डे कैस्टले एंड स्टेनिन। ठीक है, स्टेनी। तो इन्होंने ध्यान रखना इनको डिस्कवर किया था 1902 में। कैस्टेला, ये कैस्टेला या कैस्टला जो भी है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन में यूज कर सकते हो उसको, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर स्टूडेंट्स डे कैस्टेला एंड स्टेनी। तो इन्होंने डिस्कवर किया था एबी को। पर एक चीज ध्यान रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो लैंड स्टीनर को ही जाता है। डिस्कवरी का क्रेडिट है वो लैंड स्टीनर साइंटिस्ट को ही जाता है, ध्यान रखना। तो ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप इसको, इस लाइन को 100% आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछा गया लैंड स्टीनर। ठीक है, क्रेडिट लैंड स्टीनर को ही जाता है। ईयर याद रखना है आपको। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज दिया गया लैंड स्टीनर को। देखो, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी, इनको नोबेल प्राइज मिला 1931 में, ध्यान रखना ये चीज। देखो, अब हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की। देखिए कि अपने हेडिंग डालते हैं सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना, आपको हर एक कंसेप्ट इसका क्लियर होगा और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप का है, ए बी एबीओ। देखिए, अपने पास ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, उसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ध्यान से समझना इस चीज को। अपने पास जो ए ब्लड ग्रुप है वो किसके बेस पे है, बी ब्लड ग्रुप किसके बेस पे है, ए बी किसके बेस पे, ओ किस पे यानी कि किसके बेस पे है, वो हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे किया जाता है, देखो ये सबसे बड़ी बात है। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन होती है, प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। यानी कि वो
यदि ए है, ए प्रोटीन है, ए एंटीजन, उनको एंटीजन नाम दिया गया है। यदि बी है तो बी एंटीजन हो गया, ए है तो ए एंटीजन, ठीक है। यानी कि आरबीसी के सरफेस पे टू टाइप की एंटीजन है, ए यानी कि एंटीजन ए एंड बी, ये टू टाइप की एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होती है। देखो अपनी जो डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, सभी ह्यूमन बीइंग में सेम है, बट ध्यान रखना यहाँ पे जो आरबीसी है उसमें डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस किसके बेस पे है? वैसे तो ध्यान रखना आरबीसी की सरफेस पे 30 टाइप की एंटीजन प्रेजेंट होती है, 30 टाइप की एंटीजन होती है, बट उसमें ध्यान रखना अपने ए एंड बी एंटीजन एंड आर एच एंटीजन होती है, उस पर ही डिस्कस करेंगे। यानी कि मेजर जो डिफरेंस होता है यही होता है, इसी की बेस पे अपने डिस्कस करेंगे। देखिए अब अपने बात करते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप जैसे ए है, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है। कंसेप्ट को ध्यान से समझना, यहां से मैंने इसको इस तरीके से इंडिकेट किया है, जैसे एंटीजन ए है, ये है, मैं लिखता हूं यहां पे एंटीजन ए, ये मान लो कि एंटीजन ए है इसकी सरफेस पे। तो अब देखिए आप कि इसकी सरफेस पे एंटीजन ए है, आरबीसी है ये अपने पास, आरबीसी, तो इसके बेस पे हमने इसको बोल दिया ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बोल दिया इसको, ठीक है। अब ध्यान रखना जिसकी सरफेस पे ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे एंटीजन बी है, मैंने इस तरीके से इसको इंडिकेट किया है, ठीक है। ये मैं इसको इंडिकेट करता हूं एंटीजन बी, ये एंटीजन बी है अपने पास, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने ब्लड ग्रुप बी, इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जैसे एक पर्सन मिला, इसकी ये आरबीसी है, इसकी आरबीसी पे एंटीजन ए भी है एंड बी भी है, तो मैंने अब इसको बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, यानी कि बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट। देखो इसकी सरफेस पे ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप। और एक इंडिविजुअल हमें ऐसा मिला जिसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यदि मैं ऐसे बोलूं कि जीरो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? कैसे बोलेंगे? जीरो ब्लड ग्रुप, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो इसको ए बी यानी कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया फिर ओ, यानी इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। देखिए तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन पॉपुलेशन में 4 टाइप के इंडिविजुअल्स मिलते हैं आरबीसी के बेस पे, जिसमें डिफरेंस होता है। ए एंटीजन वाले इंडिविजुअल्स, बी एंटीजन वाले इंडिविजुअल्स, ए बी एंटीजन वाले इंडिविजुअल्स एंड जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो एंटीजन वाले इंडिविजुअल्स मिलते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि इसके बेस पे है। अब देखो ये एंटीजन क्या होती है। देखो एंटीजन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड अप होती है। जैसे अपने बात करते हैं कि जैसे स्पर्म है, ओवम है, ह्यूमन का स्पर्म एंड ओवम है, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। बट ह्यूमन किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, अदर स्पीसीज के साथ, ह्यूमन एक स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज अदर स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जैसे ह्यूमन का स्पर्म है और उधर दूसरी स्पीसीज का ओवम है, उसके ऊपर जो एंटीजन है, प्रोटीन, एंटीजन क्या है? वो प्रोटीन है स्पेसिफिक। तो अब ध्यान रखना वो दोनों क्या डिफरेंट है, उस स्पीसीज की यानी स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 डिफरेंट है, तो इसलिए उनके स्पर्म ओवम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। बट ह्यूमन में ध्यान रखना स्पर्म पे और ओवम पे जो प्रोटीन है, जो एंटीजन है, वो सेम होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब देखिए अब कि यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी पे देखो एंटीजन, ह्यूमन बीइंग में एंटीजन 2 टाइप की होती है, ठीक है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां तक आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि अपने पास, जैसे मैं बात करता हूं ये जो एंटीजन है, जैसे ये अपने पास आरबीसी है, आरबीसी पे ये एंटीजन है, कौन सी? ए एंटीजन, आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। देखिए तो आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन प्रोटीन है, ये एंटीजन क्या है? प्रोटीन। तो ध्यान रखना यहां पे इस एंटीजन, ये प्रोटीन है, तो आपको नॉर्मल सी सिंपल सी बात पता है कि ये प्रोटीन सेल के अंदर बनी होगी, न्यूक्लियस में बनी होगी प्रोटीन, और न्यूक्लियस में बनी है तो इस प्रोटीन को किसी जीन ने ही बनाया होगा, यानी कि क्या होगा वहां पे? ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन, एक सेकेंड, क्या हुआ होगा यहां पे? ट्रांसलेशन। देखिए
ट्रांसलेशन हुआ होगा एंड फाइनली वो प्रोटीन बनी होगी, जिसको वो प्रोटीन कहाँ है, आरबीसी की सरफेस पे बाइंड अप हो गई और इसको हमने बोल दिया एंटीजन। ये देखो इसी तरीके से हुआ होगा, हमने इसको क्या बोल दिया, एंटीजन। यानी कि प्रोटीन कौन बनाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन किसी जीन ही तो बनाती है और वो वहां पे बाइंड अप हो गई। तो अब अपने इसका फाइनली कंसेप्ट है वो समझते हैं। देखो देखिए, एक सेकंड मैं कोई मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार आपके लिए, एक सेकंड, ठीक है। देखिए देखो, अब इसको आप ध्यान से समझना, अच्छे से पूरा कंसेप्ट को देखते हैं अपने, और कि वो एंटीजन बनाने वाली कोई जीन होगी, सिंपल सी बात है, कोई जीन होगी वहां पे और वो क्या है, एंटीजन बनाती है। यानी कि एंटीजन क्या है, प्रोटीन ही तो है। अब देखिए आप कि जैसे अपने बात की है कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप 4 टाइप का हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि वो जो प्रोटीन बन रही है, ठीक है, उसको जीन बना रहा है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर हो गया उसका। ब्लड ग्रुप 4 टाइप का मिलता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो 4 टाइप का जो ब्लड ग्रुप है तो उसको डिसाइड करने वाली जीन ही तो है। तो अब जीन है तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि एक कैरेक्टर को यानी कि डिसाइड करने वाली कैरेक्टर के, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होती है नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाली, ध्यान रखना, हमारे पास यहां पे 3 जीन है। कितनी जीन है, 3। देखिए मैं ब्लड ग्रुप के जीन को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आई से। तो एक तो है हमारे पास आई ए और एक जीन है अपने पास, एक सेकेंड, एक जीन है अपने पास आई बी और एक जीन है अपने पास आई ओ। देखिए ध्यान से समझना इसको, नॉर्मली एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होती है, पर ये ब्लड ग्रुप भी एक कैरेक्टर है तो उसके लिए ध्यान रखना कि 2 जीन होती, सॉरी 3 जीन होती है, ठीक है। तो 3 जीन यहां पे काम करती है, इसको ध्यान से समझना आप। तो इसे कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। देखिए अब देखो, जिसका ब्लड ग्रुप, जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आगे 1 मिनट थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप। अब देखो आप, हाँ एक चीज, जो आई ए जीन है वो होती है डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, और आई बी भी ध्यान रखना डोमिनेंट है, और आई ओ है हमारे पास रिसेसिव, ये रिसेसिव है, प्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है हिंदी में। तो जो हमारे पास आई ए जीन है डोमिनेंट है, आई बी डोमिनेंट है और आई ओ है रिसेसिव। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपने मेंडेलियन जो कैरेक्टर उसमें पढ़ा था कि एक जीन के लिए, सॉरी एक कैरेक्टर के लिए 2, जैसे अपने वो टोल की बात की थी पी प्लांट की, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, बस 2 ही, ठीक है। एक उसमें एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो यहां पे ध्यान रखना अपने पास 3 जीन है। स्किन कलर को भी जो डिसाइड करने वाली जो जीन्स होती है वो भी ध्यान रखना 2 से ज्यादा होती है, ठीक है, इंटेलिजेंसी के लिए 2 से ज्यादा होती है, तो जेनेटिक्स में डिस्कस होता है। अब देखो आप, मैं यहां पे जीनोटाइप देखता हूं, इसका जीनोटाइप देखिए कि यहां पे अपने पास कि जैसे इस तरीके से जो जीनोटाइप आया आई ए, ठीक है, यहां पे पॉसिबिलिटी आई ए और या फिर आई ओ। तो इस तरीके का यदि जीनोटाइप आता है तो इसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होगा ए ब्लड ग्रुप। समझ में कि नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। जैसे मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे ब्लड ग्रुप में, यानी कि सॉरी मेरे ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा सेल के अंदर, आई ए या फिर आई ओ। देखो आई ए डोमिनेंट है और आई ओ, इसमें ओ क्या, रिसेसिव, बट इसके साथ में डोमिनेंट जो जीन भी है, इसलिए ध्यान रखना वो कैरेक्टर डोमिनेंट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी टाइप से आई बी और ये होगा, और आई ओ, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, ठीक है। और यदि हम बात करें जिसमें आई बी आए, एक सेकेंड, आई बी, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। समझ में नहीं है। और यदि आई ओ आया तो इसका मतलब है इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। देखिए इसमें रिसेसिव हो गया, यानी कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। देखिए अपने बात करते हैं जैसे कि यदि हम
फिनोटाइप की बात करें तो देखो आप, एक तो फिनोटाइप ये हो गया, इसका ब्लड ग्रुप ये होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात इसमें और बता देता हूं, ऐड करते हैं, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, जीनोटाइप ए से जीनोटाइप वाले, तो इसकी जो आरबीसी है इसकी सरफेस पे ए एंटीजन होगा, एंटीजन है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसकी आरबीसी पे ये एंटीजन होगा, बी एंटीजन, और जिसका ए बी है उसकी आरबीसी पर ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, बोथ एंटीजन एब्सेंट, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। देखिए हम फिनोटाइप की इसकी बात कर रहे हैं, तो एक फिनोटाइप ए बी ओ। दूसरी बात हम बात करेंगे यहां पे, देखिए कि एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। अब देखिए आप, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, उसकी आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो इसका जो प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं मेन, एक तो सेल्स पार्ट होता है, एक प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। तो उसके प्लाज्मा में ध्यान रखना, इसके प्लाज्मा में एंटीजन, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उस पे ए एंटीजन, और उसमें ध्यान रखिए बीटा एंटीबॉडी, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा ऐसे क्यों होता है, इसमें एंटीबॉडी ये क्यों होती है, जो भी है आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है इसमें ध्यान रखना, इसके प्लाज्मा में यानी कि इसके ब्लड में अल्फा एंटीबॉडी होती है, यानी कि एंटी ए एंटीबॉडी। देखिए इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है अल्फा, या फिर मैंने बोल दिया एंटी ए एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, मैं यहां पे लिखता हूं नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती किसी टाइप की। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इसमें ध्यान रखना कि अल्फा एंड बीटा, यानी कि एंटी ए एंड बी एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी होती है इसके पास, ठीक है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, बट इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, इसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। और इसके पास में ध्यान रखना कि बी एंटीजन है और इसमें एंटी ए एंटीबॉडी है। आप ऐसे मान लो कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसने बी के खिलाफ, बी के अगेंस्ट नफरत पैदा कर रखी है, और जिसका बी है उसके अंदर ए एंटीबॉडी है, यानी कि इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट ए के, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, कि जीन यानी कि जीन होते हैं जो, इसमें 3 टाइप के जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं जो ब्लड ग्रुप कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ठीक है। आई ए, आई बी, आई ओ। आई ए, आई बी ध्यान रखना डोमिनेंट है, और इसमें ध्यान रखना जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है इतनी, आई ए, आई ए, आई ए, आई ओ, ठीक है। ये डोमिनेंट, सॉरी रिसेसिव आ रहा है, इसके साथ डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। और इस तरीके से अपने पास टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 जीनोटाइप कितने हैं, 6, यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 जीनोटाइप। देखिए तो इस तरीके से ये जीनोटाइप हो गए। फिनोटाइप का मतलब ये, यानी फिनोटाइप है ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो गया, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी कौन सी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें कौन सी एंटीबॉडी है। तो ये अपने यहां तक डिस्कस किया है। अब हम आगे समझते हैं कि ये एंटीबॉडी का क्या मेन है। देखिए अब मैं बात करता हूं, जैसे अपने पास ये आरबीसी है, ठीक है, और इस पे ए एंटीजन है, ये है ए एंटीजन, इस पे ए एंटीजन है, ठीक है। अब देखो आप कि इसमें ए एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सी है इसमें, इसके अंदर एंटीबॉडी है बीटा या फिर एंटी बी एंटीबॉडी। देखिए आप, कहने का मतलब क्या है यहां पे कि अब ए एंटीजन है, इसका मतलब क्या, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप ए है, और इसमें जो एंटीबॉडी है, मैं यहां पे एंटीबॉडी को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए बी। देखो इसमें एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी, यानी कि बी एंटीबॉडी है। देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें बी एंटीबॉडी है, ठीक है, ए क्यों नहीं है। अब देखो आप, सिंपल सी बात, यदि इसके अंदर इस जिसका ब्लड ग्रुप ये है, इफ ए
एंटीबॉडी प्रेजेंट। यदि इसमें ए एंटीबॉडी होती तो ध्यान रखना कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है यहां पे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। यहां पे एग्लूटिनेशन हो जाता, यानी कि यहां पे रिएक्शन हो जाती, रिएक्शन हो जाती यहां पे, यानी कि इस तरीके से, जैसे यानी कि इसमें ए एंटीबॉडी होती, ए एंटीबॉडी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती और इसे बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो जाती, इस वजह से ध्यान रखना ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती, ठीक है, यानी कि ब्रेक हो जाती, काम नहीं कर पाती, जिसके कारण ध्यान रखना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है अपने बॉडी में। तो इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, एंटी यानी एंटी बी एंटीबॉडी है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात करता हूं फिर, जैसे ये आरबीसी है, इस पे ध्यान रखना, इस पे जो एंटीजन है वो है बी, ये है बी एंटीजन, देखो ये बी एंटीजन है। और इसमें ध्यान रखना एंटीबॉडी कौन सी है, इसमें एंटीबॉडी है अल्फा या एंटी ए एंटीबॉडी, देखो एंटी ए एंटीबॉडी है इसमें। अब देखिए आप इसके अंदर, इसमें बी एंटीबॉडी क्यों नहीं है, बीटा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यदि ये होती तो यहां पे जैसे मैं इस यानी कि एंटीबॉडी को इस तरीके से शो कर रहा हूं, देखिए यदि ये होती तो ध्यान रखना इस तरीके से यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती और इस वजह से ये आरबीसी फिर डिस्ट्रॉय हो जाती। तो इसलिए ध्यान रखना जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ये है बी ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें अल्फा या एंटी ए एंटीबॉडी है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, और बी के पास क्या है, हाँ बी के पास ए के अगेंस्ट है और ए के पास में बी के अगेंस्ट है, ठीक है। अब देखो जिसका ब्लड ग्रुप, जैसे नेक्स्ट पेज पे, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए एंटीजन एंड बी, ठीक है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मैं यहां पे लिखता हूं नो एंटीबॉडी, ठीक है। यदि एंटीबॉडी होती है तो यहां पे रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, यहां पे रिएक्शन हो जाती, तो इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो जाती, ठीक है। और दूसरी चीज, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये देखो आरबीसी है और इसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है ये, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एजी, एजी यानी कि एंटीजन, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखना एंटीबॉडी होती है ए एंड बी, बोथ एंटीबॉडी ए बी। अब ध्यान रखना एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें बी एंटीबॉडी है और बी है उसमें ए है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है क्योंकि उसमें, सॉरी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि उसमें एंटीजन है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी है, इसलिए ध्यान रखना ये एंटीबॉडी इसमें क्यों होती है, वो चीज आपको मैंने बताई है, डिस्कस की है। अब देखिए आप, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक सिंपल सी बात, इतना सबका कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप है। देखिए आप, तो यदि मैं बात करूं इसमें यहां पे एजी की, एजी मतलब एंटीजन, यहां पे मैं बात करूंगा एंटीबॉडी की, एक सेकेंड, यहां पे मैं बात करूंगा ए बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है, और ये है एंटीजन, इसको भी लिख देता हूं। देखिए एक मिनट में थोड़ा ये भी कर लेता हूं, देखिए तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये हो गया ब्लड ग्रुप, तो उसमें एंटीजन, एंटीजन ए एंटीजन, यहां पे लिख दिया ए एंटीजन ए जी। जिसका ब्लड ग्रुप बी, तो इसमें क्या है, बी एंटीजन। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसमें ध्यान रखना ए एंड बी एंटीजन, ए जी लिख रहा हूं मैं एंटीजन। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, ध्यान रखना ये चीज। और यदि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बात करते हैं, इसमें कौन सी है, इसमें बीटा या एंटी बी एंटीबॉडी। देखो जिसमें बी है उसमें है अल्फा या एंटी ए एंटीबॉडी, और इसमें ध्यान रखना नो एंटीबॉडी ए बी, और इसमें ए एंड बी यानी कि अल्फा एंड बीटा
एंटीबॉडी प्रेजेंट। ये देखो आप, तो आपको यहां तक की जो कहानी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, यहां का जो कंसेप्ट है यहां तक का वो क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो आप कि अब हम बात करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, कौन किसे ले सकता है, नहीं ले सकता, वो चीज हम बात करते हैं। देखिए आप आगे, इससे देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाता हूं आपको कि जैसे मैं बात करता हूं इस पे, ये है एंटीजन। एंटीजन देखिए, ये ए एंटीजन है, एंटीजन ए देखो, और ये है डोनर। इधर मैं बात करता हूं रेसिपिएंट, यानी कि ग्राही, यानी कि ये है दाता, देने वाला। देखिए, तो ये एंटीजन है और ये रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के पास क्या है? एंटीबॉडी। ये मान लो कि अल्फा एंटीबॉडी है, ये बीटा एंटीबॉडी है, और ये है अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी, और यहां पे नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है रेसिपिएंट के पास। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जिसका ब्लड ग्रुप, यानी कि जिसमें रेसिपिएंट में जो ग्रहण करने वाला है, जैसे मैं ब्लड लेने वाला हूं तो मुझे कोई ना कोई देगा। ठीक है, तो मेरे ब्लड में मान लो अल्फा एंटीबॉडी है, मेरे ब्लड में अल्फा एंटीबॉडी है, यानी कि मैंने एक या फिर एंटी ए एंटीबॉडी है, तो मैंने एक अगेंस्ट नफरत कर रखी है, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे? ए। समझ में आ कि नहीं है? सॉरी, मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे बी। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप की बात करूं, मैं लिख ही देता हूं, बी ब्लड ग्रुप, ये ए वाला है, और जिसके पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होती है तो ये होता है ओ, और इसके पास, सॉरी हाँ ये ओ हो गया, कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके पास, हो गया ये ए बी। अब देखो हम बात करते हैं जिसके पास एंटीजन ए एंड बी। अब देखो, क्या ये इसको ब्लड दे सकता है क्या? पहले मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये देखो, अब मुझे बताइए, जिसका ब्लड ग्रुप, जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ए ब्लड ग्रुप, सीधा लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ए ब्लड ग्रुप, तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, ये डोनर है, क्या ये इसको ब्लड दे सकता है क्या? जिसके पास एंटी, यानी कि ए एंटीबॉडी है, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए, क्या वो ए को ब्लड दे सकता है क्या? यस, क्योंकि यहां पे इसके पास क्या है? बीटा एंटीबॉडी है, यानी कि ये जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसके पास बीटा एंटीबॉडी है और ये एंटीजन ए है, तो ध्यान रखना यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नो रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला है, एंटीजन ए है, और इसके पास क्या है? ए एंड बी एंटीबॉडी है, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि यहां पे अल्फा एंड बीटा, देखो ए एंड बी एंटीबॉडी, तो ये इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए ये ब्लड इसको डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यहां पे भी पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान रखना यहां पे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आपको क्या है? रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखनी है, ठीक है, और इधर जो डोनर है उसके पास एंटीजन देखना है आपको। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखो मैंने आपको ये चीज समझाया है, इसी के बेस पे हम आगे की बातें जानेंगे। देखो यहां तक की कहानी आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो कि अब मैं आपको फाइनली इसके बारे में समझाता हूं, एक कंपेटिबिलिटी चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको। देखिए, देखो ये देखिए,
अपने जो भी पीछे पड़ा है वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आपको जितनी चीजें समझाई उसमें क्या याद रखना है कि किसके पास एंटीजन, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है, बी है, और उसके पास एंटीजन बी है और ए बी है, दोनों एंटीजन है ए एंड बी, और जिसका ओ है, ओ मतलब कोई नहीं है, जीरो एंटीजन यानी कि नो एंटीजन। यदि हम एंटीबॉडी की बात करें तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ध्यान रखना उसने बी के अगेंस्ट नफरत पैदा कर रखी है, यानी कि एंटी जो उसमें हो गई एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, और जिसका बी है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी हो गई, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास दोनों एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन उसके पास नहीं है। तो ये यहां तक आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो पूरा जो अपने जो पढ़ा था उसका सार यही निकलेगा, जो चीजें सारी यहां समझ में आएगी। देखो आप ध्यान से समझना आपको। जैसे मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एक सेकेंड मार्कर चेंज करता हूं, यहां से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन ध्यान रखना ये चीज, एंटीजन एंटीबॉडी यदि रिएक्शन हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे मैं यहां पे यूज करूंगा प्लस या प्लस प्लस, ठीक है। प्लस या प्लस प्लस का मतलब है यहां पे कि ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल। ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड का स्थानांतरण, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। प्लस का साइन आया या फिर प्लस प्लस का आया, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल। यदि मैं यहां पे माइनस का साइन आएगा तो ध्यान रखना ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल, यहां पे ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। प्लस या प्लस प्लस आया तो ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, माइनस आया तो ध्यान रखना ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। देखो अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं अपने, ध्यान से समझना। ये अपने पास है कंपेटिबिलिटी चार्ट, ठीक है। देखिए मैं इधर लेता हूं, ये है डोनर आरबीसी और इधर है रेसिपिएंट प्लाज्मा। देखिए यानी कि इस कॉलम में हम लेंगे डोनर आरबीसी, यानी कि डोनर लेंगे, इधर है रेसिपिएंट जो ग्रहण करेंगे ब्लड को, ठीक है। ये देने वाले हैं और ये लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आप यहां पे कि जैसे मैं बनाता हूं यहां पे अल्फा एंटीबॉडी, अपने पास अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप, यानी कि अल्फा एंटीबॉडी इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीटा एंटीबॉडी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये दोनों हैं तो इस तरीके से, ठीक है। और इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। देखो ध्यान से, तो इधर मैं बात करता हूं डोनर आरबीसी, ठीक है, यानी कि ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप हो गया जो भी, ठीक है। यानी कि ए एंटीजन बी एंटीजन ए बी और ओ यानी कि जीरो, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। देखिए आप यहां पे ये ब्लड ग्रुप ही मान लो आप, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को आप, कंपेटिबिलिटी चार्ट है, इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो डोनर आरबीसी एंटीजन, यहां पे क्या है एंटीजन ए, ठीक है। एक मिनट मैं इसको ऐसे बना देता हूं रेड से, देखिए ये डोनर आरबीसी इधर, ठीक है। ये है रेसिपिएंट प्लाज्मा, यानी कि ये ग्रहण करने, ये रेसिपिएंट है, इधर रेसिपिएंट, ये है डोनर देने वाले, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। क्या ये, यानी कि ये क्या हो गया, देखो जिसके पास अल्फा एंटीबॉडी है ये हो गया बी, और ये हो गया ए, और ये हो गया यहां पे ओ, और ये हो गया ए बी, ब्लड ग्रुप बी ए ओ ए बी, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि अब अपने सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए क्या वो बी को दे सकता है, ए क्या ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ये है कंपेटिबिलिटी चार्ट। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इधर ध्यान रखना, यदि अपने पास प्लस या प्लस प्लस आए तो ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, और माइनस आए तो ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। देखिए
कि अब इसके पास अल्फा, इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास यानी कि एंटी ए एंटीबॉडी है, तो यहां पे ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन होगा, प्लस प्लस आएगा, ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए, क्या वो ए को दे सकता है? हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, माइनस जिसका ब्लड ग्रुप ए है और क्या ये ए बी को दे सकता है? ये रेसिपिएंट है इधर, ए बी, ये है डोनर। ठीक है, तो इसके पास ध्यान रखना अल्फा एंटीबॉडी है, यहां पे ओनली प्लस आएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होगी, यानी रिएक्शन तो होगी, यानी कि पॉसिबल तो नहीं है, ट्रांसफ्यूजन आर नॉट पॉसिबल, बट यहां पे रिएक्शन होगी। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए और ये यानी ये डोनर है, रेसिपिएंट है इसके सामने ए बी, क्या ये इसको ब्लड दे सकता है? यस, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ट्रांसफ्यूजन सक्सेस। इसी टाइप से देखो, जिसका ब्लड ग्रुप बी, क्या बी को दे सकता है? यस। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए, क्या इसको दे सकता है? नहीं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी है, प्लस प्लस। प्लस प्लस क्यों गया? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ओ, सॉरी जिसका बी है, क्या वो ओ को दे सकता है? देखिए आप, बी है, इसके पास एंटीबॉडी है, तो नहीं, प्लस। ठीक है, जिसका बी, क्या इसको? यस, यानी कि इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ध्यान रखना, वो किसी को भी मना नहीं करेगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, अब देखो आप ध्यान से समझना इस चीज को, ए बी क्या बी को दे सकता है? क्या ए बी के पास एंटीजन है? ठीक है, एंटीजन ए एंड बी दोनों है, और इसके पास एंटीबॉडी है, तो यहां पे रिएक्शन होगी। ठीक है, प्लस नहीं दे सकता। ठीक है, क्या ए बी बी को दे सकता है? सॉरी, ए को दे सकता है क्या? यानी कि ए के पास बीटा जो एंटीबॉडी है, ठीक है, और इसके पास एंटीजन है, रिएक्शन हो जाएगी यहां पे। ठीक है, ए बी ओ को देखो, इसके पास दो एंटीजन है, इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी है, इसलिए ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ए बी को यस, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। नेक्स्ट, क्या ओ बी को दे सकता है? अब देखो आप, इसके पास क्या है? ओ के पास कोई भी जो एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी है दोनों। ठीक है, अब देखो आप, इसके पास ए बी एंटीबॉडी है, इसके पास ये क्या है? इसके पास बी एंटीबॉडी है, सॉरी अल्फा ए एंटीबॉडी, इसके पास एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं, इस तरीके से, यानी कि जो ओ है वो किसी को भी दे सकता है, तो इसके पास एंटीजन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये है अपने पास कंपैटिबिलिटी चार्ट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बस इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर दो तीन चीजें हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी। ठीक है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता, ये यानी कि ए के अंदर ए एंटीबॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, इसलिए नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, वो आप अच्छे से आप दिमाग में रखना। तो ये अपने पास कंपैटिबिलिटी चार्ट है, और इसी के बेस पे ध्यान रखना पूरा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, यहां पे ध्यान रखना, प्लस और प्लस प्लस का मतलब है ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, यहां पे एग्लूटिनेशन हो गया, ये वर्ड याद रखना। एग्लूटिनेशन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है वो कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है वही कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा आपके लिए आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी कि वो जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसका क्या मीन है वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।